Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday. हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ हिंदुस्तान, इंडिया, भारत के दिलों पर राज करने वाले, दुनिया के दिलों पर राज करने वाले, दुनिया के लोगों के दिलों पर राज करने वाले। अब हमें समझ आ गई है कि क्या हमें बना क्या हमारा कोई मुल्क हमारे यहाँ नहीं आना चाहता। हमारा अपना दोस्त सऊदी वो जो इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, सारी इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में वो कर रहा है, हमारे यहाँ तो कर नहीं रहा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है और कई ऑर्फन बच्चों से मिले हैं। एक बात तो ज़रूर है कि मेरा ख्याल है कि मोदी साहब को अपने इलेक्शन स्टंट के लिए काफ़ी कुछ उनके पास है ऑलरेडी। वो जहाँ पर इंडिया को ले जा चुके हैं, उसकी इकोनॉमी को जहाँ पे ले जा चुके हैं, G20 का इजलास वहाँ पे हो रहे हैं, चांद तक वो पहुँचा चुके हैं। 50 साल के लिए कश्मीर को ज़रा फ्रीज कर दें। आपसे अभी ये मसला तो तय हो नहीं रहा। कश्मीर की वजह से अगर आप अपना पूरा एक्सपोर्ट, अपनी इंपोर्ट बंद कर देंगे, आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आपके यहाँ कोई बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा। बहुत हमें अजीज है कश्मीर और हम, लेकिन कौन सा मुल्क हमें सपोर्ट कर रहा है? वी वांट आवर रिवेंज, वी वांट टू गिव देम अ लेसन कि अगर तुम हमारे 3 ऑफिसर्स या 4 ऑफिसर्स मारोगे तो हम तुम्हारे 30 से 40 मारेंगे। एक तुर्की और चाइना के अलावा कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। G20 में सारे हमारे मुस्लिम मुल्क आ गए, वहां पे तजीब लाए, सऊदी अरेबिया भी, कोई बात की उन्होंने? दोस्तों, आज है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे और इस अवसर पर पूरे देश भर में सारे लोग मोदी जी के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मोदी जी हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हम भारतीयों को बड़े सपने देखने पर मजबूर कर चुके हैं। जिस तरह से भारत दिन पर दिन डेवलप होता जा रहा है, हर एक डेवलप कंट्री से कम्पीट कर रहा है, वो सब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ही विज़न था जो अब हमें साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों मोदी जी के बर्थडे को सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी ही सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि दोस्तों मोदी जी के आने के बाद ही मुसलमान को ज़्यादा एजुकेट किया गया है और मुसलमान महिलाओं को उनके हक के राइट्स भी दिए गए हैं। जहां गुजरात में मुसलमान व्यक्ति एक सोने का स्टैचू भी बनाया है मोदी जी के लिए। और दोस्तों इसके साथ साथ अब हमारी इंडियन आर्मी फुल प्रूफ एक्शन ले रही है आतंकवादियों के खिलाफ। अब तक की खबर के मुताबिक 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि अगर हम ट्रेड नहीं चालू करेंगे, अगर हम कश्मीर के लिए अपने सब रास्ते बंद कर रखेंगे तो हमारी कभी भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। आप ऑल द वे यूरोप में और अमेरिका में एक्सपोर्ट, किसी ने ये बात नहीं की, क्योंकि डरते हैं ना, लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या कर लेंगे। क्या भाई एक्चुअल आपको समझना पड़ेगा। वैसे बताइए कि ताइवान और चाइना जो है आपस में है ना, वो कहते हैं ताइवान हमारा है, चाइना कहता है, लेकिन ट्रेड सबसे ज़्यादा उनकी है। मेरे भाई आज से 35 साल पहले डॉक्टर महबूब हक साहब ने कहा था कि 50 साल के लिए कश्मीर को ज़रा फ्रीज कर दें। आपसे अभी ये मसला तो तय हो नहीं रहा। कश्मीर की वजह से अगर आप अपना पूरा एक्सपोर्ट, अपनी इंपोर्ट बंद कर देंगे, आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आपके यहाँ कोई बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा। बहुत हमें अजीज है कश्मीर और हम, लेकिन कौन सा मुल्क हमें सपोर्ट कर रहा है? सब हमने कुर्बानियाँ दे ली। एक तुर्की और चाइना के अलावा कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। G20 में सारे हमारे मुस्लिम मुल्क आ गए, वहाँ पे तजीब लाए, सऊदी अरेबिया भी, कोई बात की उन्होंने? क्या बात की? तो हम अकेले कहाँ तक लड़ सकते हैं भाई? हम उनको अखलाकी बिल्कुल सपोर्ट दे सकते। अगर आप नहीं मानेंगे, आपकी मर्जी है कि क्योंकि ये बात हट के मैं कर रहा हूँ और कोई भी नहीं करता। मैंने कौमी असम्बली में भी कई बार ये बात की है। 97 में मैंने की, मैंने 97 में की, तब भी मेरे खिलाफ हुआ कि शायद मैं पता नहीं कि इंडिया की फेवर कर रहा हूँ। मेरे भाई हमें फ़ायदा है, जो चीज़ें फ़र्ज़ कीजिए $100 में हमें डायरेक्ट इंडिया से मिल सकती हैं, वो हम इंडिया की चीज़ें ही $125 में थ्रू दुबई या अफ़गानिस्तान या ईरान ख़रीद रहे हैं। बहुत बड़ी ट्रेड है, इतने बड़े आगे 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 बांग्लादेश तक भी ट्रेड है। इसी तरह सेंट्रल एशिया में हमने, क्योंकि अफगानिस्तान से ट्रेड बंद कर दी हुई है, सेंट्रल एशिया तक नहीं है। आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा लेंगे? आपकी सिर्फ एक आइटम है टेक्सटाइल। या मुझे बताएं ना, ये बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, कोई ये मुझे बता दे कि कौन सी चीज़ है जो आप एक्सपोर्ट, आपका डॉलर 400 हो जाए, 300 की बजाय 400 हो जाए, आप क्या कर लेंगे? हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ हिंदुस्तान, इंडिया, भारत के दिलों पर राज करने वाले, दुनिया के दिलों पर राज करने वाले, दुनिया के लोगों के दिलों पर राज करने वाले। आज
उनका जन्मदिन है, तो उसके मौका पर आज उन्होंने क्या किया, क्या करने वाले हैं और किस तरह से हिंदुस्तान उनका आज जन्मदिन मनाने वाला है, आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो इस देश के मुखिया हैं, जो हमारे आइडियल हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस भारत को नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ये देश सच में कामयाब देश तब हुआ जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री बनकर के आए। ये देश चांद पर तब पहुंच पाया जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनकर आए। इस भारत की मुसलमान बेटियों के मुंह में आवाज और उनकी इज्जत तब बढ़ी जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनकर के आए। इस भारत की बेटियों को मान, सम्मान, मर्तबा, रुतबा सारी चीजें प्राप्त हुई सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वजह से। 1984 से शाहबानो से लेकर के सायरा बानो तक ने, 2017 तक ने मुसलमान बेटियों ने जो गुहार लगाई थी सर्वोच्च न्यायपालिका में कि मुझे 3 तलाक से मुक्ति दिला दी जाए, उससे भी मुक्ति श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने दिलाई। पॉलीगेमी, हलाला जैसी कुप्रथाओं का शिकार होती आई मुस्लिम महिलाएं आज सीना चौड़ा करके यूसीसी के सपोर्ट में अपनी वोटिंग कर रही हैं और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर जाता है। आज इस भारत के युवाओं के दिल में अगर धरती के लिए प्यार जागी है, भारत माता के लिए मोहब्बत दोबारा से जागी है, तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर जाता है। आज भारत के बच्चे वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं, आज भारत के बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। आज भारत नहीं बल्कि पूरी ये दुनिया, पूरा ये विश्व, पूरी ये कायनात इसरो के बारे में बात कर रही है, तो इसका भी श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर जाता है। आज भारत की जीडीपी अगर 7.2% से अधिकतर बढ़ गई है, तो इसका भी श्रेय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर जाता है। आगे जी थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूं कि बारामूला में एक ऑपरेशन हुआ है और इंडियन आर्मी की तरफ से ये कहा गया है कि जो कोई 2-3 टेररिस्ट थे वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो है इन्होंने पकड़ा है, मारा है। और इधर जो हमारे तरफ से स्टेटमेंट आया उसके मुताबिक ये कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया और इंडियन मीडिया में और इंडियन फ़ौज ने जानबूझकर ये नैरेटिव बनाया है कि जनाब कोई इस तरह का इन्होंने कार्रवाई वहाँ पे की है और कोई बंदे पकड़े हैं या कोई दहशतगर्द मारे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो सारा वाक़या ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इलेक्शन स्टंट है बेसिकली, कि जब इंडिया में इलेक्शन होने वाले होते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर कोई इस किस्म का इमेजिनरी सा हमला शो करते हैं अपनी आवाम में कि जी हमने बड़ा कोई कारनामा कर लिया और उसके बाद उसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन में जाते हैं। तो ये उनकी तरफ से जो है एक स्टेटमेंट हमारी तरफ से भी जारी हुआ है कि ये इस तरह का वाक़या है, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब हकीकत क्या है, दोनों तरफ का वर्जन तो हमारे सामने है। हकीकत तो खैर वहाँ जाकर ही आइडिया हो सकता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि मेरा ख्याल है कि मोदी साहब को अपने इलेक्शन स्टंट के लिए काफ़ी कुछ उनके पास है ऑलरेडी। वो जहाँ पर इंडिया को ले जा चुके हैं, उसकी इकॉनमी को जहाँ पर ले जा चुके हैं, G20 का इजलास वहाँ पे हो रहे हैं, सऊदीया से उनकी डील्स हो रही हैं अरबों डॉलर्स की, US से उनकी डील्स हो रही हैं अरबों डॉलर्स की। तो जहाँ पे वो इंडिया को लेके जा रहे हैं, चांद तक वो पहुँचा चुके हैं, तो उनको अब ये इस तरह के गैर ज़रूरी स्टंट दिखाने की मेरा ख्याल है कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं रह गई है कि वो इसकी बुनियाद पर इलेक्शन जीते हैं। उनके पास इलेक्शन कैंपेन में जाने के लिए काफ़ी कुछ है बताने के लिए कि हमने ये किया है आवाम के लिए, ये किया जनता के लिए। तो उनको ये कोई इस तरह का मेरी समझ में तो आता नहीं है मामला कि उन्हें कोई इतना बड़ा ड्रामा कोई क्रिएट करके अपने आप को शो करना है कि जी हम बड़े कामयाब हैं। पाकिस्तान को अब वो अपना कहीं पे भी मद्दे मुकाबिल समझते ही नहीं है।